ये लिखो फॉन्ट फैमिली। आगे जो पढ़ा था क्या कलर पढ़े थे, और क्या पढ़ा था, उसका साइज वाइज पढ़ा था कुछ पिक्सल में, क्या पढ़ा था? बैकग्राउंड कलर। मान लो कोई फॉन्ट हमें चेंज करना हुआ ना, फॉन्ट जनरल में एरियल होता है, वर्धना होता है, सैंस सेरिफ होता है, तो वैसे में कोई फॉन्ट चेंज करना तो क्या फॉन्ट फैमिली में पहले से इनबिल्ट बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, उनका कैसे यूज करेंगे एचटीएमएल में, क्या बदलने के फेस एक्शन, मतलब इसका फेस कैसा ऐसा है, इसका एक्शन कुछ बदल जाए, है ना? समझ रहे हैं उनका फॉन्ट कैसे, फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, फॉन्ट क्या होते हैं, ढेर सारे फॉन्ट, क्या जो लिख लो, इन लोगों ने नहीं शायद किया है। फॉन्ट मतलब क्या होता है, हाँ फॉन्ट का लिखने का स्टाइल बदल जाए ना, तो वही लिखा, चेंज द फेस एक्शन ऑफ एनी टेक्स्ट इन एचटीएमएल यूजिंग फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, है ना? एचटीएमएल में किसी टेक्स्ट का क्या फेस एक्शन चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉन्ट फैमिली। फेस कैसा, मान लो ये इसका फेस है, ये फेस ही तो है, इसका एक्शन चेंज कर दे, कोई इटैलिक जैसे भी बना दे, है ना, तो किसका यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली का भी समझ में आएगा कि क्या है। देख, बहुत लोग देखो ऐसे लिखते हैं, तुम इसको ऐसे लिख दो, हाँ ऐसे तो क्या चेंज है ना, ये दूसरा फॉन्ट है, ये दूसरा फॉन्ट है, ये चीज लिख लो, ये डिफिनीशन। हो गया, हो गया। स्टाइल देखो लिखते कहते थे, कैसे थे, पैराग्राफ टैग यूज करते थे, ठीक, पैराग्राफ टैग यूज करते थे, कुछ भी जो लिखना हो उसमें स्टाइल टैग, ठीक, इज इक्वल टू, फिर प्रॉपर्टी लिखते थे, प्रॉपर्टी क्या हमको मान लो क्या फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करना है, तो प्रॉपर्टी किससे लेंगे, फॉन्ट फैमिली से, ठीक। ये क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी होगी, कोई वैल्यू, वैल्यू कैसी चाहिए हमें, मतलब कैसा फॉन्ट चाहिए, एरियल चाहिए या वर्धना चाहिए, मान लो हमने लिख दिया एरियल, ठीक, कोट्स में बंद कर दो, है ना? तो ये जो ये लिख के आएगा किस फेस में लिख के आएगा, एरियल में, है ना, एरियल फॉन्ट में लिख के आएगा, समझ रहे हो ना? लिखते कैसे, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं, है ना? फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, वो इसको चेंज करना तो कोई प्रॉपर्टी कहाँ से, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है वो वैल्यू देते हैं, जैसे बैकग्राउंड क्या है, ये प्रॉपर्टी है, उसका जो कलर देते हैं वो क्या है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना? तो ऐसे याद रखो कि स्टाइल टैग लगाया, स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लिखा, फिर सेमीकोलन वैल्यू लिख दिया, तो क्या है, चेंज हो जाएगा, जो तुम प्रॉपर्टी यूज करोगे जो वैल्यू दोगे वो परफॉर्म होगी, है ना? देखो इसका हो गया, हो जाएगा, समझ गए ना, समझ गए लिखना कैसे, देख किसको, किसको कल लिखती थी स्टाइल, ऐसे लिखती थी स्टाइल, फिर स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड का, हमको टेक्स्ट कलर चेंज करना, टेक्स्ट कलर का क्या था, प्रॉपर्टी कलर, वैल्यू देते थे, वैल्यू क्या, रेड, तो कलर चेंज हो जाता था। अब मान लो वैसे हमको फेस चेंज करना, जो लिखावट है तुम्हारी उसका एक्शन चेंज करना है, एक्शन, हाँ समझ रहे ना, जैसे लिखावट कैसी दूसरी भाषा में आनी चाहिए, मतलब दूसरी भाषा में नहीं, मतलब दूसरे एक्शन में आनी चाहिए, तो क्या स्टाइल यूज किया, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या, फॉन्ट फैमिली, क्या चेंज करना है तुम्हें, उसकी फॉन्ट की प्रॉपर्टी तो चेंज करोगे, फॉन्ट की प्रॉपर्टी कैसी है, नॉर्मल है अभी, फॉन्ट की तुम्हें प्रॉपर्टी तो चेंज करनी है, उसका बिहेवियर चेंज करना है फॉन्ट का, तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी तो बोलोगे, प्रॉपर्टी कहाँ किसकी चेंज करना, फॉन्ट की, फैमिली, उसकी कोई फैमिली होगी,
बहुत ढेर सारी, वो फॉन्ट फैमिली ले ली। अब उस फैमिली में से कोई एक ही प्रॉपर्टी एक बार में अप्लाई कर पाओगे, है ना। एक बार में एक ही, ये नहीं कि एक बार में एरियल भी लिख रहे हो वर्धना भी लिख रहे हो। एक बार में एक ही, तो चाहे एरियल लिखो चाहे सैन सेरिफ लिखो, भी हम लिखाएंगे कितनी सारी होती, ढेर सारी होती। फिर जो प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करना है वो लिख दो। मान लो हमने एरियल लिख दिया, एरियल। तो अब ये जो लिखेंगे वो किस में आएगा, किस फेस में आएगा, एरियल में। ठीक। एक दूसरा, ये तुमको याद करने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं है तो गूगल करके भी देख लेना कितनी प्रॉपर्टी होती। जो वैल्यू तुम्हें लिखनी है वो यूज कॉपी कर दो यहाँ, बस 4-5 याद कर लो मिनिमम। बाकी ये नहीं जरूर कि 50 याद करनी है। एरियल में लिखना है, एरियल लिख दिया। वर्धना में लिखना है, बस यहाँ हमको प्रॉपर्टी, ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी में चेंज प्रॉपर्टी करनी, किससे चेंज करनी, वो वैल्यू दे देनी है ना। समझ गए ना। अगला हेडिंग डालो, टेक्स्ट टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट 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 साइज डालो। ये जेड लिखा है, इसका साइज ये क्या है, इससे इससे चेंज कर लो, है ना। तो साइज बड़ा हो गया ना, तुम्हें जितना रखना उतना रख लीजिए। मान लो क्या यूज करेंगे, फॉन्ट। फॉन्ट, क्योंकि जो लिखते हैं वो क्या होते हैं, फॉन्ट ही तो होते हैं। ये टेक्स्ट, ये पूरा क्या है, ये टेक्स्ट है। और इसके ये सब क्या है, लेटर्स हैं, फॉन्ट ही तो है। ये अलग, ये फॉन्ट, एच फॉन्ट, टी फॉन्ट, एम लेटर, एल लेटर, है ना। ये पूरा क्या है, एक टेक्स्ट ही तो है। टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखते हो, टेक्स्ट मैसेज 3-4 लाइन का लिखते हो, पूरा क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज होता है। उसके ये सब क्या है, एक एक ये फॉन्ट है ना, फॉन्ट है उसके। हमको उसका साइज चेंज करना है, किसमें भी यूज करना है। तो हम पैराग्राफ बार बार लेते हैं, तो समझ रहे हो किसमें जो है, जिसमें हम लगा। फिर स्टाइल टैग, फिर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसमें चेंज करनी है, प्रॉपर्टी क्या चेंज करना है, फॉन्ट का साइज ना। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी में चेंज करनी है ना, तो फॉन्ट लिखा प्रॉपर्टी में, क्या चेंज करना है, उसमें हमने डैश लगाया था बीच में, डैश से सेपरेट होगा। फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट डैश, उसमें ऐसे लिखना भूल गए होंगे, फॉन्ट डैश फैमिली। फिर क्या वैल्यू लिख देंगे अपनी, है ना। इसमें क्या किया, फॉन्ट में प्रॉपर्टी लिखी, है ना। फिर प्रॉपर्टी में क्या चेंज करना है, फॉन्ट में क्या चेंज करना है, साइज। ठीक। वैल्यू कितनी चेंज करनी है, 300% बढ़ा देनी है, 200 बढ़ा देनी, 10 बढ़ा देनी, 10%, 100%, 50%, जितना तुम्हें बढ़ाना है ना, बढ़ा देंगे ना। तो उसका जो साइज है 50% क्या आएगा, 50% का जितना साइज होगा उतना आएगा। 100% पे 100%, 300% पे 300%। ठीक। साइज लिखा, बंद कर दिया। तो ये जो हेलो प्रिंट होके आएगा वो क्या आएगा पेज पे, 50% की साइज को कैरी करेगा, है ना। समझ गए नहीं, समझ गए। 500 लिखोगे तो 500% का आएगा, जितने का लिखोगे वो तुम्हें, तुम जब लिखोगे खुद पता चलेगा कि हमें कितना यूज करना है। जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी वैसा तुम यूज कर लेना, है ना। 50 यूज करना, 40 यूज करना है, 60 यूज करना, वैसे लिखना।
हो गया, हो गया। अगला हेडिंग लो, टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइन मतलब क्या है? किसी एक दिशा में किसी एक दिशा में लेकर जाना ना, किसी एक ही दिशा में ले जाओगे, मतलब एक जगह उसको फिक्स करना, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, है ना। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? पी टैग और पी पैराग्राफ अपना, स्टाइल, फिर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी किस पे लिखना है? टेक्स्ट पे में प्रॉपर्टी किस पे, टेक्स्ट पे अलाइन करना है ना, तो प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? टेक्स्ट की। टेक्स्ट क्या करना है? अलाइन करना है। अलाइन वैल्यू क्या रहेगी? सेंटर, लेफ्ट, राइट। एक लिखना, तीनों नहीं लिखना, किससे? तीनों, या तो ये सेंटर में आएगा, वो तो लेफ्ट में आएगा, एक लिखोगी ना, तीनों लिख दिए हैं। फिर समझ गए, है ना, यही उस दिन बता रहे थे। समझ गए ना? कैसे लिखोगे? टेक्स्ट में इधर अलाइन करना कि उधर अलाइन करना, ठीक। हाँ हाँ हाँ, इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा। देखो तुम्हें कुछ लिखना है, हेलो, तुमको ये किस में, सेंटर में लिखोगे तो केवल सेंटर लिखोगे तो बीच में हेलो आएगा। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट में आता ही है, नहीं राइट में आता। बाय डिफॉल्ट कहाँ? हाँ लेफ्ट में आता। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट नहीं लिखते तो कहाँ आता? लेफ्ट में तो आता ही है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। राइट में लिखोगे तो हेलो राइट में लिख के आएगा, ये इतना इधर छोड़ देगा। सेंटर में क्या, ये इधर छोड़ेगा, इधर छोड़ेगा, है ना। ये क्या है? राइट में, ये सेंटर में। लेफ्ट में तो आता ही पहले, लेफ्ट में आएगा तो इधर थोड़ा छोड़ देगा पेज। समझ गए? हाँ, इतने फॉन्ट लिख लो, बाकी बहुत सारे नेट से देख के लिख लेना, है ना। अगर तुम्हें जरूरत होगी ना, इतने में काम चल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा। तो ये सैन सेरिफ एक होती है, सैन सेरिफ लिख लेना। एरियल वर्णना दो ही नॉर्मली यूज होते हैं, एक सैन सेरिफ बस। इसका ये लिखोगे तो इस टाइप का लिख के आएगा, ये लिखोगे तो इस टाइप लिख के आएगा। नीचे लिख के देख लेना, ये लिखोगे कुरियर, नहीं तो ये इस तरीके का लिख के आएगा। जॉर्जिया लिख दोगे तो जॉर्जिया तरीके का लिख के आएगा, है ना। ये क्या है? फॉन्ट है सारे, ठीक। कि कैसा लेटर तुम्हारा बन के आए। एरियल में नॉर्मली सिंपल सा एरियल में ऐसे बन के आता, सिंपल। वर्धना में थोड़ा बहुत चेंज होगा, एफ मान लो ऐसे बन गया, इसमें मान लो ऐसे बन गया, एफ, है ना। तो सबका देखो, सभी लेटर के फॉन्ट चेंज है ना। इसका नॉर्मल है, इसका थोड़ा चेंज है, मान लो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो तुमको जो तुम्हें वो फॉन्ट अच्छा लगे, मोबाइल में देखते नहीं फॉन्ट अपना यूज चेंज कर लेते हो, तो वही चीज है तुम्हारा, जैसा भी तुम्हारा यूज हो, ठीक। ये लिख लो, बाकी ईटीसी लिख लो, कोई वो जरूरी नहीं। एचटीएमएल कलर हेडिंग डालो, देखो इसमें होता है, तुम्हें ऐसे स्टाइल दिखते थे, कलर, प्रॉपर्टी, कलर, रेड, ब्लैक लिखा हमने। हेलो को क्या, कौन से कलर में आए? रेड और ब्लैक में। तो एचटीएमएल में पहले से डिफाइन किए गए हैं कि अगर तुम यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे वो पहले से उसको बता रखा है कि रेड लिखोगे तभी हम काम करेंगे, ब्लू लिखोगे तभी हम काम करेंगे। तुम और मान लो रेड ब्लैक लिखा, रेड ब्लैक इसका कोई कलर नहीं, इसने डिफाइन है पहले से। तो इसमें एचटीएमएल क्या प्री डिफाइन कर दिए गए हैं कलर, कुछ अभी लिखाएंगे कितने कलर प्री डिफाइन है तो बहुत सारे जो मेन मेन है वो लिखा देंगे। अब मान लो रेड ब्लैक इसमें डिफाइन नहीं है, तो तुम अपने मन से कलर नहीं दे सकते हो कि तुमने प्रॉपर्टी लिखी और वैल्यू में तुमने कोई कलर दे दिया यहाँ पर। नॉर्मली कौन, अपने मन से नहीं दे सकते हो कि तुमने, पिंक तो होता ही है,
कोई मतलब ऐसा कलर नहीं दे सकते हो कि पिंक रेड दे दिया तुमने तो ये कलर इसमें डिफाइन नहीं कि पिंक रेड आए, है ना, पिंक ब्लैक आए। अच्छा पिंक ब्लैक, ये याद करना पड़ेगा कि रेड देना कि ब्लू, वो तुम्हें याद होना चाहिए कि इसमें प्री डिफाइन है कि लाइट ब्लू, तो ये दिया गया है उसमें लाइट ब्लू कलर, जब यूज करोगे तो आएगा लाइट ब्लू। तुम अपने मन से कलर नहीं लिख सकते यहाँ की जो मन हो वो लिखे। ठीक, समझ गए ना क्या हम कह रहे हैं? अपने मन से यहाँ कलर नहीं लिख सकते कि हमारा जो मन हो वो कलर डाल देंगे। गूगल से उठाया कलर की लिस्ट, जो तुम्हें समझ में आया वो पेल, सॉरी। इतने और बाकी ईटीसी तो मैं गूगल से लिख के लिखूंगा। ईटीसी ठीक, पहला क्या है, रेड ब्लैक ग्रीन येलो गोल्ड, गोल्ड रॉड, गोल्डन रॉड, हॉट पिंक, लाइट ब्लू, टोमेटो, सियान, लाइट सैन। ठीक, इतने बेसिक बेसिक कलर में, बेसिक नहीं है तो कभी सुना ही नहीं होगा सियान टाइप का कुछ, है ना, सियान सुना है, हॉट पिंक, ये गोल्डन रॉड, है ना, ये सब कहाँ सुना है? तो जैसा भी उनका कल, हाँ, तो ये ना, और बहुत 140 कितने होते हैं, कितने सपोर्ट करता है HTML? देखो HTML, यहाँ देखो HTML सपोर्ट 140, ठीक, 140 इसी तरह क्या 140 लिखे होंगे, समझ गया ना? इसी तरह के 140 कलर होंगे जो HTML सपोर्ट करते हैं, बस।